आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में, उस पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल एंड ग्लोरियस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन का, उस महान परमेश्वर का जिसने हमें हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति से बचा के रखा है और उसने हमारी रक्षा की है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ उस महान पवित्र आत्मा का जो इन दिनों में हमें और खुदा को समझने में, जानने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वो समय खुदा है और वो जानता है कि खुदा के मन में क्या चल रहा है। इसलिए यीशु ने कहा वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे बहुत ही विशेष बातें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब इन बातों पर ध्यान दें। इससे पहले कि मैं वचन की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक आदमी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और रिश्तों से प्यार किया जाता है, लेकिन आज की दुनिया में आप इसे उल्टा देखते हैं। आज लोग लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं पर चीज़ों को वो प्यार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिश्तों को, संबंधों को इतना महत्व न देते हों। आज से बहुत साल पहले बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम इब्राहिम था और आप सब इस आदमी को जानते हैं। इब्राहिम से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इसहाक। और वचन कहता है जब इसहाक की शादी करने का, जब उसका विवाह करने का जब समय आया, तो कहाँ ना कहाँ इब्राहिम अपने आसपास की वुमेन्स को जानता था कि वो इसहाक को शायद गलत मार्गों पे ले जा सकती हैं। इसीलिए उसने अपने दास से, एलियाजर से कहा कि तू एक जगह पे जा और वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक लड़की ले आ। और आप सभी जानते हैं कि हाथ में सोना लेकर और ऊँटों को लेकर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकला और उससे दुआ करके प्रभु की रहनुमाई, प्रभु की अगुवाई मांगी। और वचन कहता है कि जब वो इस कुएं पे पहुंचा, उस कुएं पे उसने प्रभु से ये कहा था कि प्रभु, यदि कोई यहाँ पर आए और कहे कि क्या मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊं, तो वही वह लड़की होगी जो तूने मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुनी है। और आप सभी जानते हैं बड़े ही अद्भुत तरीके से बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर आई, लेकिन कुएं तक रिबेका पहुंची। और जैसे रिबेका वहाँ पहुंची, उसने ये सेम बात कही और एलियाजर को एक कन्फर्मेशन मिली कि यही वो लड़की है। तब एलियाजर ने उस लड़की को चूड़ियाँ पहना दी और उसके सामने प्रस्ताव रखा। लेकिन रेबेका एक बहुत अच्छी कस्टम्स वाली गर्ल थी। वो जानती थी कि ये चीज़ें कुछ बड़े लोग ही डिसाइड करेंगे और उसने एक काम किया। उसने कहा तुझे मेरे पिता से बात करनी होगी। और एलियाजर ने जब ये प्रस्ताव रखा कि रिश्ता इब्राहिम के घर से है, तो आप जानते हैं खुशी खुशी उस लड़की को छोड़ दिया गया। आप में से कितने लोग इस अद्भुत बात को जानते हैं कि जिन ऊँटों को रिबेका ने पानी पिलाया था, वही ऊँट उसे उसकी मंजिल इसहाक तक ले गए। जिन ऊँटों को वो पानी पिला रही थी, उन्हीं ऊँटों पर बैठ के उसने यात्रा की थी और वो उस गांव में पहुंची थी। मेरे भाइयों और बहनों, आज याद कीजिए उस समय को कि कब आप लोगों से बहुत रूठ चले, कब आपने लोगों से बहुत कड़वी तरह से बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह होने के बाद भी मैं बहुत बार लोगों से रूडली बात करता था, फोन पे, मैसेजेस पे, मुंह पे, फेस पे। आप जानते हो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लोग जोड़ता है, पर हम अपनी मूर्खता से उन लोगों को खो देते हैं। क्या रिबेका जानती थी कि जिन ऊँटों को वो पानी पिला रही है, उन्हीं ऊँटों पर बैठकर वो अपनी मंजिल की ओर जाएगी? परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, पर हम कई बार विजडम न होने के कारण, सहन शक्ति न होने के कारण हम अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने यह कहा कि जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक नहीं खोना चाहता? क्योंकि यीशु भी जानता था कि ये लोग खुदा ने मुझे दिए हैं।
मैं आपको नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति के साथ आप मेल मिलाप रखें। बाइबल एक ही वचन है, बाइबल के हर कलाम में लिखा है कि ये करो ये करो, लेकिन बाइबल का एक ही कलाम है जिसमें लिखा है हो सके तो ये करो, और उस वचन में लिखा गया है जहां तक हो सके आपस में मेल मिलाप रखो, मिलते रहो, जहां तक हो सके। इट मीन्स बाइबल भी ये बात जानती है, खुदावन भी ये बात जानते हैं कि ये सबके साथ नहीं हो पाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बड़ा ईविल है, जो हमेशा आपको परेशान और आपको तकलीफ में डालने के लिए प्लान करता रहता है, तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लोगों से दूर रहो। या आप देख रहे हो कि आपने किसी से माफ़ी मांगी है पर वो आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके, आपने माफ़ कर दिया है, ये बहुत है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं जिन लोगों से आपने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अब आपके साथ उनका कोई मिलाप नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि अगर आप किससे अलग भी हो रहे हो तो प्रेम से हो जाइए, रूडली नहीं, रूडनेस में नहीं, झगड़ा करके नहीं। आज बहुत बार जब हम किसी से अलग होते हैं तो बहुत रिश्ते खराब करके निकलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रेम से किससे अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने गलत किया है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी कर दो? इसका मतलब क्या है? क्या पवित्र आत्मा में समझाना चाहता है कि विरोध मत करो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, हो सकता है कि खुदा ने आपके जीवन में ऐसे लोग जोड़े हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी तक एक परमेश्वर का दास होने के लिए वो आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और जो लोग उनके साथ टच में रहते हैं वो लोग भी मुझे कहते हैं कि आओ हमारे कलीसिया में भी आओ मेरे भाई, प्रचार करने के लिए। क्योंकि जिससे मैंने अच्छा रिश्ता रखा था उन्होंने मेरा इंप्रेशन भी अच्छा दिया। लेकिन आप देखिए, आज बहुत हद तक हम अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको किसी की भी चापलूसी करने की ज़रूरत है, या मैं नहीं कहता हूं कि आपको गलत को सही ठहराने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ये मंजिल है। पर मैं आपको कहूँगा, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के साथ बहुत रूड हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं, वो बड़े प्रेम से आपसे बात करते हैं लेकिन आप बहुत रूडली आंसर करते हैं। कई बार आप देखिए हमारे घर के अंदर हमारा बिहेवियर बहुत रूड होता है। कई बार हम अपनी पत्नी के साथ बहुत रूड चलते हैं, कई बार पत्नियां पति के साथ रूड चलती हैं, कभी कभी हम बच्चों के साथ बहुत कड़वे से बात करते हैं। मैं आपको आज ये बात कहना चाहता हूँ, रिबेका नहीं जानती थी कि जिन ऊँटों को वो पानी पिला रही थी, क्या आप समझ सकते हैं जब वो कुएं में से पानी निकालती होगी और एक एक ऊँट बहुत पानी पीता है? क्योंकि आप जानते हो कि एक कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर पानी स्टोर करने की बहुत जगह होती है। क्या वो जानती थी कि जिन ऊँटों को पानी पिला रही है उन्हीं ऊँटों पर बैठ के वो अपने घर जाएगी? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपके जीवन में कुछ लोगों को जोड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में है और वो आपके लिए बहुत इविल सोचता है, मैं आपसे कहता हूँ भले आप उससे दूर रहिए लेकिन खराब करके मत निकलिए। और जो लोग आपके साथ हैं पर वो आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करते हैं लेकिन वो स्लिप हो जाते हैं, कई बार उनके मुंह से निकल जाता है, तो ऐसों को मौके दीजिए। यही एक सच्ची अमीरी है। आप जानते हो परमेश्वर इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, पर उसने कभी अपनी अमीरी स्वर्ग में बैठे हुए सोने के रस्तों से, कांच के समुंदर से नहीं की है। जैसे इंसान आज अपनी अमीरी की जो दिखावट है वो गोल्ड और सिल्वर और प्रॉपर्टी शेयर्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बहुत अलग है। वो अपनी वो अमीरी गोल्ड दिखाकर, हेवन दिखाकर नहीं करता। ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर अपनी अमीरी इंसान को माफ़ करके और एक इंसान को मौके देकर दिखाता है। अगर आप चाहें तो आप रोमियो के 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है कि क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है?
जब परमेश्वर आपके ऊपर धीरज धरता है कि नहीं आप बदलेंगे, तो बाइबल बताती है इसके द्वारा वो अपनी अमीरी दिखाता है कि वो कितना अमीर है। और खुदा चाहता है कि हम भी इस तरह के अमीर बने। अगर हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो बार बार हमें हर्ट करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते, वो स्लिप हो जाते हैं, तो हम भी उनको मौके दे बदलने के। पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है हमारे लाइफ में जो जानबूझ के करता है, तो भले हम उससे थोड़े दूर रहें, पर हम रूडली और झगड़े करके अलग ना हो, बट प्रेम से अलग हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपके जीवन में कुछ लोगों को जोड़ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए यदि आज आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपने अपने परिवार, अपने कलीसिया में, अपने पास्टर के साथ या किसी से भी आपने रूड बात की है, तो प्लीज़ आप उन्हें मैसेज के थ्रू या मिलकर उन्हें माफ़ करें, अपने संबंधों को ठीक करें। क्योंकि याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम किसे माफ़ न करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मेरे मन में ये बात थी और अब मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ करें कि अब जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, परमेश्वर उससे आपसे बात करे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपनी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी करने जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, ये अंतिम समय है, होने दे प्रभु कि हम इस अंतिम समय में वैसे जिए जैसे तू चाहता है। न हम पैसों के पीछे भागें, न शोहरत के पीछे, न बड़े नाम के पीछे, लेकिन हम तेरे पीछे क्रूस उठाकर चलते रहें। आज के कलाम के द्वारा हमसे बात कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप सभी जानते हैं आज थर्सडे है और इस समय आज के दिन हम वीडियो कभी भी नहीं डालते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सब लोग घरों में बैठे हैं और मैं सोच रहा था कि हम सारा दिन बैठ के भी हम 24 घंटे तो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने आपके लिए एक सरमन रेडी किया ताकि मैं इस लॉकडाउन में आपके साथ संगति में रहूं। और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले दिनों में एक योद्धा, एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति, शारीरिक तौर से नहीं पर स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग कर सकता है। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं इस समय आप जब घरों में बैठे हैं तो आप इफिसियों का 6 अध्याय अपने कलाम मुकद्दस अपने बाइबल में खोलें और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11, 11वां वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले मैं चाहता हूं अब आप अपना बाइबल अपने पास में कहां रख दें और आप ध्यानपूर्वक बातें सुनें। आप जानते हैं इज़राइल के लोग जो थे, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे, वो कभी क्यों कनान नहीं पहुंच पाए। ऐसा लिखा है कि पहली पीढ़ी जो थी वो मर मिट गई, लेकिन जो रास्ते पर उनसे पैदा हुए थे वो वहां पर गए। और पहली पीढ़ी में सिर्फ 2 ही लोग गए जिनका नाम था यहोशू और कालेब, जोशुआ एंड कैलेब। और आप सभी जानते हैं इस बात को कि वो जो लोग मर गए और वो नाश हो गए, वो क्यों नाश हुए, उनके 5 रीजंस कुरिन्थियों में लिखे गए हैं। एक, मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार, तीसरा लालच और चौथा कुड़कुड़ाना। पर 5वीं बात पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, जहां ऐसा लिखा है वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते बैठ गए, पिकनिक।